आइए बाइबल से संबंधित हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है जीवन की राह का दीपक। रोहन को अपने दादाजी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। हर शाम दादाजी अपनी पुरानी और बड़ी बाइबल खोलकर बैठते थे। एक दिन दादाजी ने एक आयत पढ़ी, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। रोहन सोच में पड़ गया कि एक किताब दीपक कैसे हो सकती है। रोहन ने पूछा, दादाजी क्या बाइबल सचमुच एक टॉर्च की तरह चमकती है? दादाजी हंसे और बोले, बिल्कुल वैसे नहीं रोहन, लेकिन जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए तो परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ता दिखाता है। चलो मैं तुम्हें नूह की कहानी बताता हूँ। दादाजी ने बताया कि बहुत समय पहले जब दुनिया में बहुत बुराई थी तब परमेश्वर ने नूह से बात की। परमेश्वर ने नूह को एक विशाल जहाज बनाने का निर्देश दिया। नूह के लिए वह बात उस समय अंधेरे जैसा था क्योंकि कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों पर भरोसा किया। नूह ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। जब बड़ी बाढ़ आई तो वही जहाज उसके और उसके परिवार के लिए बचाव का रास्ता बना। परमेश्वर का वचन नूह के लिए उस अंधेरे समय में एक मार्गदर्शक रोशनी की तरह था जिसने उसे सुरक्षित रखा। शाम ढल रही थी और दादाजी रोहन को बाहर टहलाने ले गए। धीरे धीरे सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रोहन को रास्ते में पत्थर और झाड़ियां ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह लड़खड़ा गया। मुझे डर लग रहा है दादाजी, रास्ता बहुत अंधेरा है, रोहन धीरे से बोला। दादाजी ने साथ में रखी लालटेन निकाली और उसे जला दिया। लालटेन की रोशनी सीधे रोहन के पैरों के पास पड़ी, जिससे उसे अगला कदम साफ दिखने लगा। दादाजी ने कहा, देखो रोहन, यह लालटेन हमें पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखाती, लेकिन यह हमें अगले कदम के लिए काफी रोशनी देती है। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसे उसके भाइयों ने बेच दिया और वह जेल में था, तब भी उसने परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं छोड़ा। यूसुफ जेल की काल कोठरी में भी ईमानदार बना रहा। उसने वहां के अन्य कैदियों की मदद की और हमेशा वही किया जो परमेश्वर की नजर में सही था। परमेश्वर का वचन उसके दिल में एक दीपक की तरह जलता रहा, जिसने उसे मुश्किल समय में भी सही राह दिखाई। लालटेन की रोशनी में रोहन और दादाजी सुरक्षित अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गए। रोहन ने देखा घर की खिड़कियों से आने वाली रोशनी कितनी सुखद लग रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि दादाजी उस आयत के बारे में क्या कह रहे थे। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गया दादाजी। जब मुझे समझ ना आए कि क्या बोलना है या कैसे व्यवहार करना है, तो बाइबल मुझे बताएगी कि क्या सही है। परमेश्वर का वचन ही मेरा दीपक है। दादाजी ने उसे गले लगा लिया और वे दोनों खुशी खुशी घर के अंदर चले गए।